दुनिया की हर चीज़ हमें यहीं लौटा कर जानी होती है, क्योंकि हर चीज़ हमें इसी तरह दी गई है कि तुम मालिक नहीं हो, तुम उपयोग के लिए इस दुनिया में हो, कि वस्तुएं तुम्हें प्रयोग करने के लिए दी गई है। तो जिसकी है उसे लौटानी पड़ेगी। ईशोपनिषद की शुरुआत ही यहीं से होती है, वहाँ यही संदेश है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृध कस्य स्विद्धनम। एक ही मालिक है दुनिया में। ईश आवास्यम इदम सर्वम, एक ही स्वामी इस जगत का, सब जगह जो व्याप्त है वही सब वस्तुओं का मालिक है। जड़ चेतन में जो भी गतिशीलता है उस गतिशीलता को देने वाला भी वही है। तो तुम्हारे लिए संदेश है उसका, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक दुनिया का भोग करो। मतलब ये जानकर कि जो मिला है वो लौटाना पड़ेगा, ये ऐसी विरासत है तुम्हें दी गई तो तुम्हें आगे दूसरों को देनी है। छुड़ाने वाली ताकत इतनी अद्भुत है कि आखिर में तलाशी ली जाएगी और ऐसा कपड़ा पहनाया जाएगा जिसमें सिलाई होती भी नहीं और सिलाई है नहीं। कफन तो ऐसे ही पहनाया जाता है ना, एक कपड़ा नीचे एक ऊपर उड़ा दिया गया, सिलाई है नहीं। क्योंकि सिलाई इसलिए नहीं, आदमी पॉकेट वॉकेट लगवा ले, हीरे मोती छिपा के ले जाने लग जाए। बिना सिलाई का कपड़ा पहनकर दुनिया से विदा होते और दोनों हाथ फैलाकर कि नहीं ले जा रहा हूँ कुछ भी। और जब आया था मुट्ठी बांध के आया कि कुछ लेके आया हूँ, किस्मत लेके आया हूँ। और जा रहा है तो आजमा ली किस्मत, कुछ नहीं ले जा रहा हूँ। जो भी दुनिया की चीज़ें मिलती हैं ना यहाँ, वो यहीं छोड़नी होती है, क्योंकि उसने ऐसी हमको ये अमानत दी है। उसी की अमानत है ना, ये ज़िंदगी उसी की अमानत है, ये धन दौलत उसकी अमानत है। और अमानत में खयानत हो ही नहीं सकती। जिसकी है वो इतना ताकतवर है, छीन भी लेता है। या तो आराम से लौटा दो, नहीं तो वो छीनेगा, वापस ले लेगा। और जब लेगा तो चार्ज लेते समय इतना कमाल करता है। यम का एक मतलब इंचार्ज भी होता है, यमराज यही तो करता है, चार्ज लेता है आखिर में। कहे ये भी दिया था, ये भी दिया था, पुरानी चीज़ आप कहें वो तो ख़राब होगी, बोले ख़राब है तो भी लिखवाओ। जैसे गवर्नमेंट में चार्ज दिया जाता है ना, रजिस्टर में सारा सब कुछ लिखा जाता है। ये था, कुर्सी टूटी हुई है, स्टूल टूटा हुआ, ठीक है ऐसे ही वापस करो, लिखो इसमें जो दिया गया था सब वापस। आपसे हर चीज़ वापस ले ली जाएगी जो भी आपको दिया गया। तो अमानत है ज़िंदगी, अमानत है वस्तुएं। और रिटर्न टिकट लेकर धरती पर आए हो, जाने का टिकट पहले ही तैयार, बस डेट उसने डाल रखी है, उसी को दिखाई देती है कब जाओगे कैसे जाओगे। तो क्या करो, जब तक इस धरती पर हो तब तक आप अपने अंदर के उस दिए को जलाने की कोशिश करो, जिसको जलाने के बाद आपके जीवन में प्रकाश आए, रोशनी आए और आपको अपना रास्ता और अपनी मंजिल दिखाई देने लग जाए। याद रखना, वो बुद्धि, वो मन मस्तिष्क चाहिए आपको, जिससे आपको अपनी मंजिल दिखाई दे। नहीं तो मंजिल खो बैठोगे। जाना किधर है, पाना क्या है, इस दुनिया में क्यों हो। इसलिए इसके लिए एक मार्ग है जो आपको अपनाना है। क्या? पूजा पाठ के लिए बैठते हैं ना आप, तो थोड़ी देर आत्मचिंतन के लिए समय निकाला करें और डायरी अपने हाथ में रखें। अपने जीवन के विषय में, कहाँ से चले, कहाँ पहुँचे, कहाँ जाना है,
इस सब के बारे में विचार करना शुरू करो। और विचार ये भी करो कि मेरी कैसी आदतें हो गई हैं, मेरा व्यक्तित्व, मेरी पर्सनालिटी कैसी हो गई है, किस तरफ जाने लग गया हूं, कैसे सोचने लगा हूं। ये सब जब आप सोचते हैं तो आप अपने अंदर चेंज लाते हैं। और ये याद रखिए, आपके अंदर चेंज आए और दुनिया तालियां बजाए, बात वो नहीं है। जब कुछ अच्छा आप करते हैं तो आप खुद अपनी पीठ थपथपाते हैं और देवता आपके लिए ताली बजाते हैं। तब आपके ऊपर फूल बरस रहे होते हैं, आप अंदर महसूस करते हो कि पूरी प्रकृति, पूरी दुनिया, पूरी देव शक्तियाँ आज मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं आज कुछ हुआ हूँ, कुछ बना हूँ, अपने अंदर एक पवित्रता अनुभव कर रहा हूँ, अपने अंदर एक शक्ति अनुभव कर रहा हूँ। आज मैं विजेता हूँ, मैंने खुद को जीता है। दुनिया का सर्टिफिकेट लेने की चेष्टा मत कीजिए, दुनिया के मालिक का सर्टिफिकेट लीजिए और अपनी अंतरात्मा का सर्टिफिकेट लीजिए। आप देखिए तो सही, कितना आनंद और कितना चैन, कितनी शांति आपको मिलेगी। दुनिया को प्रभावित करने के लिए ड्रामा किया जा सकता है, खुद के लिए आप कुछ भी नाटक कीजिए। आप तो अपनी असलियत जानते हो ना, और आपका भगवान भी जानता है। इसलिए कृत्रिमता में कभी भी शांति नहीं आती, ये याद रख लीजिए। बनावट में शांति नहीं है। जितना जितना जीवन बनावटी होता जाएगा, उतनी उतनी जिंदगी में अशांति बढ़ती चली जाएगी। जितना दिखावा आता जाएगा, उतना दिखावे के कारण मन का चैन खत्म होता चला जाएगा। और जितना सहज सरल जीवन जियोगे, उतनी शांति, उतना चैन आपके जीवन में उतरना शुरू होगा। तो बदलाव के लिए समय निकालना शुरू कीजिए, एकांत में बैठिए। और मैं कभी कभी बोला करता हूँ कि ये जो डायरी है ना, ये ड्रीम बुक है, ये आपकी वरदान पुस्तिका है, ये आपके सपनों की किताब है। इसका उपयोग करना सीख जाओ। सीखो कि मैंने कैसे अपनी डायरी का उपयोग करना है, और उसके 4 खंड बना लो। स्वास्थ्य खंड, परिवार का, समाज का, भक्ति का, ये एक खंड बनेगा पहले। ध्यान रख लेना, जिसमें आप पहले खंड में लिखोगे कि एक उत्तम स्वास्थ्य वाला व्यक्ति क्या नियम अपनाता है, कैसा भोजन करता है, कैसी नींद लेता है, क्या एक्सरसाइज करता है, कितने प्राणायाम करता है, दिनचर्या कैसी होती है, जीवन शैली कैसी होती है, कैसे उठता बैठता है, वो सब लिखोगे आप। आपको सबको पता है कि अच्छी जीवन शैली वाला आदमी कैसे रहता है। वो कहीं बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सबको मालूम है। आप लिखिए कागज पर, और दूसरे पेज पर लिखो कि मैं कैसा करता हूँ और क्या करना चाहिए, और उसके बाद नीचे लिखो कि क्या संकल्प करता हूँ आने वाले समय में अपने लिए, जिंदगी को कहाँ ले जाने के लिए क्या संकल्प करता हूँ। 2 पेजों पर आमने सामने और D1 पर लिख के देखिए, और उसके बाद अपने नियम अपनाओ। अगला पेज फिर पलटें, उस पर आप लिख लीजिए, एक अच्छा आदर्श परिवार का मुखिया या उसका सदस्य, उनके घर परिवार में जो प्रेम रहता है, उनके घर का जो वातावरण अच्छा होता है, वो लोग क्या करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, कैसा लेन देन होता है, किस तरह से एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, कितना धैर्य रखते हैं, कितना सेक्रीफाइस करते हैं, कैसे एक दूसरे को महत्व देते हैं, उनके अंदर क्या गुण होता है, लिखिए एक पेज पर। और दूसरे पेज पर आपने मेरे घर में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी कितनी है, मैं क्या कर सकता हूँ, और अगले संकल्प लिख लो कि आगे से ये ध्यान रखूँगा। आगे चलिए और आगे अगले पेज पर लिखिए कि एक अच्छा आर्थिक आत्मनिर्भरता वाला व्यक्ति
अपने आप को अपनी इस एज तक पहुंचाते पहुंचाते इतना संपन्न हो जाता है कि उसके बाद वो बैठकर खा सकता है, उसे किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। वो इन्वेस्ट करना भी जानता है, वो कमाना भी जानता है, उसका कमाई का तरीका ऐसा होता है। वो सारा लिखिए और उसके बाद अपने बारे में लिखिए अगले पेज पर, सामने वाले पेज पर, कि मैं कैसे चलता रहा हूँ, मेरी चुनौतियाँ क्या हैं, मैं कैसे कमा सकता हूँ, कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट में कैसे मैं फ़ायदा ले सकता हूँ, और अपने बच्चों को भी जो मैं दूँ इतना इतना बांट सकता हूँ, लेकिन इतना बुढ़ापे के लिए मुझे खुद के लिए सुरक्षित रखना है कि जिससे मैं अपने बच्चों के आगे भी हाथ फैलाकर अपना बुढ़ापा खराब ना करूँ।